जनाब, यही है वो शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, दोनों मुल्कों का दुश्मन है। हेलो जब्बार, जब्बार मैं जनरल हैदर बोल रहा हूँ। जब्बार बोलते क्यों नहीं? मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जब्बार क्या हुआ? वजीर आजम मरा या नहीं? वजीर आजम मरा या नहीं? जब्बार, जब्बार जवाब दो। जब्बार, हेलो जब्बार, जब्बार जवाब दो। हेलो जब्बार, हेलो। अरेस्ट हिम। ये नहीं हो सकता जनाब, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। गद्दारों का साथ तो खुदा भी नहीं देता। नूर मोहम्मद, चिल्लाइए मत। मुल्क के साथ गद्दारी और वजीर आजम के कत्ल की साजिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तौहीद। राजू, 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 नहीं 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 बेटे, आंखें खोलो राजू, 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 ओए भगवान। माँ, माँ की गोद मिली तो नींद आ गई। माँ, जब दो भाई माँ की कोख में एक साथ रह सकते हैं, पल सकते हैं, तो फिर इस धरती की गोद में आकर वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इसका जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है बेटे, भगवान के पास भी नहीं है बेटे। अवाम यही चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की अवाम यही चाहती है। सैकड़ों बरसों से संतों और दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक डोर से बांधे रखा, मगर चंद सियासतदानों ने हमारे भाईचारे का बंटवारा कर दिया। एक ही घर में दो नामों की तख्तियां टांग दी, भारत और पाकिस्तान। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। हम अलग अलग सही हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें दीवार की इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। अरे जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इस दीवार का वजूद ही क्या है? जनाब, अब आवाम खुद मिलना चाहती है, खुद मिलना चाहती है आवाम। सत श्री अकाल जी। कहिए। आज मल्होत्रा जी कार में है? वो तो आज सुबह ही श्रीनगर चला गया। श्रीनगर चला गया? यस मराठे, श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। मैंने उस खुफिया जगह का सुराग लगा लिया है जहां हमारे भटके हुए नौजवानों को पाकिस्तान ले जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू सर, बट बी केयरफुल। जाबाज मुजाहिदों, दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने के दो तरीके हैं, छीन लो या खरीद लो। कश्मीर हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे इस मंसूबे को पूरा होने से रोक नहीं सकती। अगर कश्मीर हमारा न हो सका तो बर्बाद और तबाह हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ मिली कहाँ से? सपने में। सपना, 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 सपने में। सपना। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी। अगर वो जिंदा है, आई एम सॉरी, हम उसे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अरे रे 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 रे, ये आपने क्या किया? इतना महंगा कैमरा तोड़ दिया, मेड इन इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड वालों को भी इसी तरह तोड़ दिया था। सर जी, मैंने नावल में पढ़ा है, विदेशों में हार्डकोर क्रिमिनल को
बड़े बड़े क्रिमिनल को हिप्नोटाइज करके सब कुछ उगलवा लेते हैं। मिस्टर अजय, सच्चाई जानने का यह सबसे आसान और सीधा तरीका है। बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। पैर सीधा करो। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा है, गहरा अंधेरा। अपनी पिछली जिंदगी में जाओ, 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 जाओ। गीता मौसी, गीता मौसी, मत मारो मेरी गीता मौसी को। क्या हुआ गीता मौसी? क्या हुआ गीता मौसी? गीता मौसी, रिलैक्स, रिलैक्स। अब बचपने से बाहर निकलो, बाहर निकलो अपने बचपने से, लौट आओ। तुम्हारे जहन में ये नॉवेल्स के प्लॉट्स कैसे आने लगे? कॉलेज के जमाने से मुझे लिखने का शौक था। मैंने राइटिंग को अपना पेशा बना लिया। मेरी कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगी। और फिर एक दिन वेलकम मिस्टर हमीद शेरवानी, चीफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। वेलकम। इन फ्लॉपी और सीडीज में पाकिस्तानी तंजीम के उन सारे लोगों की तस्वीर और डिटेल्स मौजूद हैं जो हिंदुस्तान में टेररिज्म और तबाही फैलाते हैं। तुम्हारी इस दिलेरी और गद्दारी के लिए हम तुम्हें मुंहमांगी कीमत भी अदा कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Go down. Out. You'll be responsible.
ये पूरा हादसा मैंने सपने में देखा था। अजीबोगरीब हालात में मुझे ख्वाब आते रहे और मैं उन ख्वाबों को कहानी की शक्ल देता चला गया। होश में आओ अजय, आंखें खोलो। थैंक यू डॉक्टर दस्तूर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर अजय, आई एम सॉरी हमारी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ पहुंची, बट इट हैज सॉल्व्ड आवर पर्पस एंड वी आर थैंकफुल टू यू। बेस्ट ऑफ लक, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। आपने उसको जाने देता? अब भी उस पर नजर रखो। अजय, तेरी यहां देर है, अंधेर नहीं। ये क्या तरीका है किसी को छोड़ के जाने का? पता है मेरी क्या हालत हुई? I hate you, 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 I hate you. तू ठीक तो है ना बेटे? कहाँ चला गया था तू? माँ, मुझे आर्मी वाले ले गए थे। आर्मी वाले ले गए थे? पर क्यों? माँ, उनका कहना है मेरे नॉवेल सिर्फ कहानियां ही नहीं, हकीकत है। वही ऑफिसर्स के नाम, वही लोकेशंस, वही मर्डर के तरीके। उन्होंने माना ही नहीं कि ये सब प्लॉट्स मैंने ख्वाब में देखे थे। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। लेकिन माँ, ये गीता मौसी कौन है? जब डॉक्टर मुझे हिप्नोटाइज करके 3-4 साल की उम्र में ले गया, तब मैंने देखा कि कौन है ये गीता मौसी माँ? ये है तेरी गीता मौसी, ये तू है, और ये है तेरा जुड़वा भाई राजू। जुड़वा भाई? हाँ, जो तुझसे 8 मिनट पहले इस दुनिया में आया था। सन 71 की बात है। मेरी छोटी बहन गीता छुट्टियों में हमारे घर आई हुई थी। उन्हीं दिनों अचानक लड़ाई छिड़ गई। तेरे पापा बॉर्डर पर तैनात थे। फिर अचानक एक दिन लड़ाई बंद होने का ऐलान हुआ। जंग से उबे हुए लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। मेरा बेटा! कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तानी हो साहब, पक्का हिंदुस्तानी हो, यकीन करो। चलो। इसकी माँ को भी जालिमों ने मार डाला साहब। और फिर वो कमीना राजू को अपने साथ ले गया। मौत का सदमा तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कोई अपना खो जाता है तो उसे पाने की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दुख मैं भाभी जी को नहीं देना चाहता था, पर अब रखा। न जाने उस कमीने ने राजू को इसका मतलब है बहन जी, आपने अपना दूसरा बेटा गंवाया नहीं है, वो जिंदा है। क्या? हाँ, अजय का जुड़वा भाई जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा राजू जिंदा है। हाँ बहन जी, दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं कि ये सियामी बच्चे, यानी जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, उनके बोल चाल मिलते जुलते हैं, उनके तौर तरीके मिलते जुलते हैं। भले उनके जिस्मों के बीच में हजारों मील का फासला हो, मगर उनके दिमाग के तार मिले हुए होते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को असर होता है, एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन तुम्हारा केस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये पैरासाइकोलॉजी, ये पैरल साइंस, ये एस्ट्रल साइंस, इन तमाम किताबों में ऐसे हजारों जुड़वा भाइयों की मिसालें भरी पड़ी हैं। अजय,
वो हादसे जो तुमने ख्वाबों में देखे थे, असल में तुम्हारे भाई ने किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मेरे भाई की असलियत का पता मेरी मां को न लगने पाए।